उसके जनाब जो उससे 3% ऊपर है। और ये सूरत हाल इस वक्त हमारी बनी हुई है। जे के फाइनेंशियल प्रेशर्स जो है, इस वक्त हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज जो हमारी है वो 1,12,797 करोड़ रुपया बापत साल 2022-23। पब्लिक डेबिट जो कॉन्स्टिट्यूंसी सिग्निफिकेंट है उसमें तकरीबन 70 करोड़ के आसपास, 70,000 करोड़ के आसपास जो है वहाँ पर भी लाइबिलिटीज है। सेंट्रल लोन हमारे पास 831 करोड़ रुपये के आसपास है। रिमेनिंग लाइबिलिटीज जो है जिनमें प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस फंड है वो तकरीबन 43,180 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। और राइजिंग डेबिट जो है वो लगातार हमारा बढ़ रहा है और ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है। प्राइमरी फैक्टर और सेकेंडरी फैक्टर जो है उन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। इब्तिदाई खबरें ये बता रही है और नई सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल इस वक्त सामने है कि अब इस माली जिम्मेदारी को कैसे पूरा किया जाए, माली खसारे को कैसे कम किया जाए और जो वाजिबुल अदा हुकूमत है सरकार की, अवाम के तई, सरकार की एजेंसीज के तई, उसे किस तरीके से दिया जाए, एक बड़ा मामला इस वक्त सामने खड़ा पड़ा है। श्रीनगर चलेंगे, इमरान नाइक इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इमरान जरा अपडेट करें। FRBMA एक्ट 2003 का निफाज पूरे मुल्क के अंदर है और एक सेट गाइडलाइन है कि आपका जो बजट एलोकेशंस है और आपका जो खर्चा है वो किस तरीके से घूमना चाहिए, उसके बरक्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। और उस पर तुरा ये कि जो खजाने से वाबस्ता अफसरान है उनका मानना है कि हमें उम्मीद है कि फराख दिलाना इमदाद होगी जिस इमदाद से ये मामला हल होगा। ताजिर अंजुमने अपनी तरीके से परेशान है, कंस्ट्रक्टर्स अपने तरीके से परेशान है और इस तिजारत से या इस सेक्टर से वाबस्ता लोग वो अपने तरीके से परेशान है। हर किसी का ये मानना कि जनाब हम तो काम कर रहे हैं, पैसा टाइम पर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो सिस्टम ऑफ वर्किंग है उस पर भी एक बड़ा फैक्टर पड़ रहा है। तो क्या हम ये माने कि जो बड़ी बातें हो रही थी इस्लाहात की और ये कहा जरा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जम्मू कश्मीर की मजबूत हुई है, आज इस खबर के आने के बाद एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा मसला उमर अब्दुल्ला के सामने। जी, यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने ये फिगर्स, ये डेटा आपने शेयर भी किया और इस पर डिस्कशन किया और सिंपली हम अगर इसको समझे या आम लोग इसको इस तनाजुर में समझे कि सरकार ने के पास आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, यानी सरकार के पास आमदनी ही नहीं है और ज्यादा ये खर्च कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं भी इन फिगर्स को इलाबरेट करने की कोशिश करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जो माली खसारा है 2023-2024 का, जिस तरह आपने भी कहा कि 13,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और यानी कि हुकूमत ने अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च किया है, जैसे मैंने कहा, तो जिससे माली खसारा मजमूई जो हमारी घरेलू पैदावार है, जो GSDP जिसे हम कहते हैं, 5.36% बन गया है, जो कि FRBM की तयशुदा 3% से कहीं ज्यादा है। और यह आपको याद होगा, जैसे आपने भी कहा कि 2003 में FRB एक्ट माली उमूर को बेहतर बनाने, माली खसारे को कम करने और माली जिम्मेदारियों को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में मंजूर किया था। तो अब हमने इसको भी पार किया है, जिसकी जो शरह है 3% होनी चाहिए थी, लेकिन जम्मू कश्मीर 5.36 तक पहुंच गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि मरकज से इजाफी माली मदद की वजह से खसा अगर कम करना है, तो अगर मरकज हमें इसकी हेल्प करता है तो शायद हम FRBM तक पहुंच सकते हैं। तो इसके अलावा साथ साथ अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर का जो मजमूई कर्जा है, जिस पर आपने भी बात की, तेजी से बढ़ रहा है, जो 2022-2024 में 1,12,797 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें 69,617 करोड़ रुपए अवामी कर्जे की सूरत में है और इसी तरीके से 68,786 करोड़ रुपए दाखिली कर्जे, यानी कि जो हमारा इंटरनल जो कर्जा है जम्मू कश्मीर का, वो 68,786 करोड़ रुपए है। इसी तरीके से जो हमने सेंटर से, यानी हमारी हुकूमत ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा लिया है, वो 831 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, यानी कि जो बाकिया 43,180 करोड़ रुपए है, ये प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस वगैरह शामिल है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पिछले 3 सालों में कर्जे की बोझ में 3 गुना इजाफा हुआ है। 2011 में अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर का मजमूई जो कर्जा था वो 29,972 करोड़ रुपए था, 29,972 करोड़ रुपए। लेकिन अब
21-22 पर जब हम नजर दोहराते हैं 10 गुना ये बढ़ते हुए 101 करोड़ 4,082 तक ये पहुंच गया है। 101462 यानी 10 गुना अब हमारा जो कर्जा है ये पहुंच गया है। और अब 2024 से, जैसे आपने भी कहा कि अब 1,12,792 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो कुल मिला के जैसे हम इस पे नजर दोहराते कि पिछले 10 सालों से या एक सदी के दौरान जम्मू कश्मीर का जो माली खसारा है बढ़ता क्या जा हम रहा इसको है। ये माने कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होनी चाहिए थी उसमें प्रॉब्लम है, या मरकज की तरफ से जो फराग दिलाना इमदाद मिलती है मुख्तलिफ स्कीमों के तहत उसमें कमी हुई है? और ये जो हमें जीरो डेफिसिट बजट की बातें हमेशा सुनाई गई पिछले 5-60 सालों के दौरान कि जनाब जीरो डेफिसिट न खसारा है न ये है, हम जी बीच का रास्ता लेकर चल रहे हैं और प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ने की उम्मीद है, इस खबर के आने के बाद तो सवाल कई ज्यादा उठ रहे हैं। देखिए, हमारे जो इकोनॉमिस्ट्स हैं या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझा सकते हैं, लेकिन जहां तक हमारी जो ऑब्जर्वेशन है या जहां तक हम इस चीज को समझ रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि क्या मरकज ने शायद इसमें कमी की है, लेकिन आप देखिए कि 831 करोड़ रुपए हमने मरकज से कर्जा लिया है। इसके अलावा जो बाकी चीजें हमने डिस्कस की, शायद यही है कि हमारी जो मैनेजमेंट सही नहीं है, जिस तरीके से हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है। आल दो कि 1.18 करोड़ रुपए का जो सालाना जो इस साल जो बजट का तखमीना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए रखा गया है, वो उस हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि 1,12,000 करोड़ रुपए हमारा जो कर्जा है वो बढ़ चुका है। और इसलिए हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सही तरीके से जो है असरअंदाज नहीं दिखाई दे रही है। और इस तरीके से ये बज़ाहिर दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर जो हमें फिगर्स भी बता रहे हैं कि खसारे की तरफ जा रहे हैं, और जो हम फाइनेंशियली हमारी इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है, जिसको हुकूमत को देखने की बेहद जरूरत है। और जिस तरह आपने आगाज में भी कहा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को इसको कैसे देखना है, यकीनी तौर पर 5 साल उनके लिए है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि 5 साल तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, बल्कि आज से इस पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके साथ मशावरत करनी है, कोऑर्डिनेशन करना है और ये देखना है कि बहुत जम्मू शुक्रिया जी कश्मीर हमारे के पास साथ इमरान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल फिजिकल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है और जो एक्ट FRBMA है एक्ट 2003 जिसका इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हुआ है, उसकी भी धज्जियां जो है वो जम्मू कश्मीर में आते आते बिखर चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये कर्जा और ये डेफिसिट जो है ये कहीं ना कहीं कम हो सकता है। लेट अस होप सो कि खजाने में पैसा आए और लोगों को थोड़ी सी राहत मिले।